Good evening, friends. Welcome to my YouTube channel. After so many days and after a long time, I am putting one video regarding or related to shipping, merchant shipping. So let's see the video. What are the contents I want to explore here. मैं बताना चाहता हूँ कि मर्चेंट शिपिंग में लोग आने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। शिपिंग से रिलेटेड मेरा यह 33 नंबर वीडियोस है और आप लोगों का बहुत अच्छा स्नेह मिला है एंड तो आइए चलिए हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि क्या है भाई मर्चेंट शिपिंग क्या है, मर्चेंट नेवी क्या है, मर्चेंट नेवी में आने का मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी में कौन से कोर्स होते हैं और कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और किस डिपार्टमेंट के लिए कौन से कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है क्या है और कौन से इंस्टीट्यूट से आप जो है कोर्स करेंगे तो आपको जॉब मिलने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, अधिकता में रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, व्यूज़ कीजिए मेरे वीडियोस और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मैं शिपिंग से रिलेटेड मेरा कोई भी पोस्ट नहीं है, बट मैं लास्ट 2014 से शिपिंग में ही हूँ और सोर्सिंग में हूँ। नाउ आई एम सोर्सिंग मैनेजर इन 7 आइलैंड शिपिंग ओनरशिप कंपनी इन मुंबई। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छा ही राय दे सकता हूँ और मेरा मानना है कि अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। और मेरा ना कभी किसी से कोई भी माइनस प्लस ये लेने देने वाला काम मैं करता नहीं हूँ। जो भी करता हूँ भगवान की कृपा से ईमानदारी से करता हूँ। तो आइए दोस्तों आपको लेके चलते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी इन मर्चेंट नेवी आफ्टर 10th and 12th। ये मैंने एक नोट्स तैयार किया है, जॉब अपॉर्चुनिटी इन मर्चेंट नेवी आफ्टर 10th and 12th। देखिए आजकल के डेट में 10th के बाद जो है आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लीकेबल नहीं है। फिर भी अगर मर्चेंट शिपिंग में आप 10th के बाद आते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का अवसर नहीं मिलेगा और आप कुछ एक लिमिट रैंक तक ही आप कर पाएंगे। तो मेरी ये आपसे सजेशन है, आपसे राय है कि आप जो है अगर मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं तो मिनिमम 12 कीजिए और उसके बाद प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों अभी हमें जानना है कि मर्चेंट नेवी है क्या। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, नेवी का मतलब होता है समुद्र जहाज होता है। तो व्यापार जो समुद्र के रास्ते से जो व्यापार होता है उसके लिए मर्चेंट नेवी होता है। अब उसमें है कि आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेसल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टैंकर्स होते हैं, बल्क कैरियर्स एंड कंटेनर्स दे सो मेनी टाइप्स ऑफ वेसल्स आर देयर इन मर्चेंट शिपिंग। सो हम लोग चलिए टैंकर्स के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि देयर आर टाइप्स ऑफ टैंकर। फर्स्ट ऑयल टैंकर है। ऑयल टैंकर में 2 टाइप के टैंकर है, एक क्रूड ऑयल टैंकर, एक प्रोडक्ट टैंकर। तो टैंकर का डेफिनेशन और टैंकर के बारे में हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। उसके बाद ड्राई और वेट होता है, मतलब एक कंटेनर बल्क कैरियर जो है वो ड्राई में जाते हैं और टैंकर्स जो होते हैं ऑयल से रिलेटेड वो वेट में जाते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आप देखिए कि टैंकर्स जो हैं ऑयल टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स, एलपीजी, एलएनजी, बिट्यूमिन, बल्क कैरियर्स, कंटेनर, ड्रिल शिप, सप्लाई वेसल, जनरल कार्गो एंड मेनी मोर टाइप्स ऑफ वेसल्स आर देयर इन मर्चेंट नेवी। तो अब मर्चेंट नेवी के बारे में आप जान गए कि जो समुद्र के द्वारा जो व्यापार होता है, जो ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक चीज़, कार से लेके हर एक चीज़ जो है समुद्र के द्वारा
उनका व्यापार होता है, तो समुद्र के द्वारा जो व्यापार करने के लिए जो ऐसे जैसे कि हम रोड पे ट्रक और इसके द्वारा ट्रेन के द्वारा माल वाहक करते हैं, उसी प्रकार समुद्र के द्वारा भी माल का हम इधर से इस देश से उस देश में व्यापार करते हैं, जिसके लिए शिप्स की व्यवस्था की जाती है। और इसको जो डिपार्टमेंट चलाता है उसको मर्चेंट नेवी और शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये हो गया भाई साहब कि हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में। अब इसमें भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं, फिर क्या है कि वेसल का जीआरटी क्या होता है, डेडवेट क्या होता है, तो ये सब जो है स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटी इन मर्चेंट नेवी आफ्टर 10th and 12th, और क्या होता है कि कोस्टल, नियर कोस्टल क्या होता है, एफजी क्या होता है, एनसीबी क्या होता है, एनसीबी में भी कौन से कोर्सेज एप्लीकेबल हैं, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको लेके आ रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी इन नेवी, मर्चेंट नेवी आफ्टर 10th and 12th। तो देखिए, दो डिपार्टमेंट, एक जहाज का जो डिपार्टमेंट होता है वो जहाज का या वेसल का या शिप का आप मान के चलिए, देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स इन ऑन बोर्ड वेसल। पहला डिपार्टमेंट होता है डेक डिपार्टमेंट, दूसरा होता है इंजन डिपार्टमेंट और तीसरा होता है गैली डिपार्टमेंट। अब डेक डिपार्टमेंट में 2 कैटेगरी होता है, एक ऑफिसर्स की कैटेगरी होती है और एक होती है रेटिंग्स की कैटेगरी। फिर इंजन में भी 2 डिपार्टमेंट होता है, एक इंजन में ऑफिसर्स इंजीनियर्स होते हैं और दूसरा इंजन में रेटिंग्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पढ़ते हैं डेक रेटिंग। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ रैंक इन डेक एंड इंजन डिपार्टमेंट। अब डेक ऑफिसर्स है, रैंक्स आर, अब डेक ऑफिसर्स के क्या रैंक होते हैं? टॉप रैंक्स होता है मास्टर, चीफ ऑफिसर, उसके बाद सेकेंड ऑफिसर, उसके बाद थर्ड ऑफिसर, उसके बाद एक रेडियो ऑफिसर भी होता है जो कि एनसीबी में होता है। नियर कोस्टल वेसल पे रेडियो ऑफिसर्स की जरूरी होती है। अदरवाइज अब कोस्टल वेसल्स के बारे में नहीं, हम अभी एफजी वेसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में आपको एनसीबी के बारे में मैं दूसरे वीडियो में पोस्ट करूंगा, एफजी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा डेक कैडेट हो जाता है। कैरियर विल स्टार्ट फ्रॉम डेक कैडेट रैंक एंड द फाइनल रैंक विल बी एज ए मास्टर ऑन बोर्ड। आफ्टर 12th नीड टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ IMUCT, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। If you crack the exam, then you can take admission in any government approved university or college where you can do the BSc Nautical Science course, 3 years or course is there, and can join as a merchant and can join merchant navy as a deck cadet, or you can do graduation in any subject and can do 1 year, and after you need to do 1 year diploma in nautical science from any registered university, and after you can join as a deck cadet on board। डेक कैडेट करने के बाद आपको जो है करीब सी सर्विस आपको काउंट करना पड़ता है सेकेंड मेट के लिए, और उसके बाद सेकेंड मेट का एग्ज़ाम देंगे। फिर सेकेंड मेट में आपको थर्ड ऑफिसर में करने के बाद एग्ज़ाम देंगे तो आप चीफ मेट COC के लिए जाएंगे। चीफ मेट COC के बाद आपका रैंक आएगा चीफ ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, और चीफ ऑफिसर के बाद आप मास्टर के लिए जाएंगे। मास्टर के लिए उतना सी सर्विस कितना काउंट करना होता है वो काउंट कीजिए और उसके बाद आप मास्टर बन जाइए। तो मास्टर इज द लास्ट रैंक on a vessel in deck officers, deck size, and the least rank is, or the starting rank of officer in deck side is deck cadet। चलिए ये हो गया डेक ऑफिसर्स। आ गया डेक रेटिंग्स। डेक रेटिंग्स आर, डेक रेटिंग्स OS बोलते हैं, ऑर्डिनरी सीमैन, डेक वॉच कीपिंग AB,
For this, candidate can do GP rating course from any DG approved marine institute. Candidate who has not done GP rating can also apply. Need to do 5 STCW courses, can apply for CDC, continuous discharge certificate from the shipping master, and they have 18 years of minimum age and medically fit, and can join as deck rating or trainee deck rating on board. तो रेटिंग साइड में मिनिमम आपका जो रैंक है वो ट्रेनी डेक रेटिंग है, मैक्सिमम एबी है, एबी के बाद आप जो है एबी के बाद और रेटिंग बैकग्राउंड से भी आप ऑफिसर्स में जा सकते हैं। एबी है, एबी के बाद थर्ड ऑफिसर, सेकेंड मेट का आप एग्जाम देंगे, थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर और फाइनली आप मास्टर बन सकते हैं। अब इंजन साइड में, इंजन साइड का जो मैक्सिमम रैंक है वो चीफ इंजीनियर रैंक है। चीफ इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, फिफ्थ इंजीनियर या ट्रेनी मैरीन इंजीनियर TME, इंजन कैडेट। Career will start from either engine cadet or TME. After 12th, need to give the entrance exam of IUM ECT. You can do BE marine engineering, BE merchant engineering, and can join merchant navy as engine cadet, or you can do graduation in any subject and can do 1 year diploma in marine engineering from the any registered university and can join as a engine cadet or TME. और आपका लास्ट जो है, जो मैक्सिमम आपका इंजन ऑफिसर में, इंजीनियर्स में आपका जो रैंक है वो चीफ इंजीनियर का है। मिनिमम रैंक जो है, मतलब स्टार्टिंग रैंक है वो कैडेट का है या TME का है, ट्रेनी मरीन इंजीनियरिंग। इंजन रेटिंग, डेक रेटिंग का एक ही तरीका है कि आपको आपके पास 6 मंथ का GP रेटिंग कोर्स होना चाहिए, 5 STCW कोर्स होना चाहिए, आपका मिनिमम रेंज, ऐसे तो मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 16 इयर्स है, बट द 16 इयर्स के अगर कैंडिडेट, 16 इयर्स के जो कैंडिडेट जहाज पे ज्वाइन करते हैं उनको नाइट वॉच की परमिशन नहीं है, और नाइट वॉच करना है तो आपकी एज जो है मिनिमम 18 इयर्स होना चाहिए, और आप चाहे मास्टर हैं या इंजन रेटिंग है या फिर जो भी हैं, आप मेडिकली फिट होना चाहिए, मेडिकल फिट from a DG approved medical center. So this is the minimum requirements for getting a job in merchant shipping. And the third is galley department, where ranks are cook, assistant cook, GS, ऐसे छोटे मोटे और रैंक है। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट है 10th पास कीजिए, DG अप्रूव्ड से कुकिंग का कोर्स कीजिए। कुकिंग कोर्स करने के बाद आप जो है COC का अप्लाई कर सकते हैं। COC अप्लाई करने के बाद आप जो है मर्चेंट शिपिंग मेन फ्लीट के लिए, AFG के लिए अप्लीकेबल है, और यू शुड नो टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको ट्रैवल करना पड़ेगा तो इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। तो ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ, हम बोल सकते हैं कि द बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स फॉर द पर्सन और कैंडिडेट हु कैन ज्वाइन द मर्चेंट नेवी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कैंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज सतीश पांडे द ऑल इन वन ब्लॉग्स। ये मेरा चैनल का नाम ऐसा रखने का क्या मतलब है, बिकॉज कि मैं जो है शिपिंग से रिलेटेड पर्सन हूँ, शिपिंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, पूजा पाठ ब्राह्मण हूँ, पूजा पाठ पूरा डालता हूँ। मेरे यहाँ खाना पीना बनाने का भी मुझे शौक है, तो मैं वो उसका भी वीडियो डालता हूँ। कहीं टूर एंड ट्रैवल्स के लिए जाता हूँ तो उसका भी वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और एनी हेल्प यू नीड फ्रॉम माई साइड I can do definitely with no cost. और इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर आप GP रेटिंग का कोर्स करते हैं, रेटिंग बैकग्राउंड बनना है आपको, तो उस यूनिवर्सिटी से या उस इंस्टीट्यूट से कोर्स करें जहाँ पे प्लेसमेंट का जो है 100% एश्योरेंस हो, और उस इंस्टीट्यूट से करें जो कि ऑनरशिप का इंस्टीट्यूट है और जिनके पास जहाज हैं जो कि आपके
ट्रेनिंग के बाद, जीपी रेटिंग ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट आपको जहाज पे भेज दे। तो आई कैन नॉट टेक द नेम्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूट इन दिस वीडियो, बट आई कैन ओनली रिक्वेस्ट आवर seafarer friends to do the GP rating courses from the approved DG approved, no doubt DG approved institute, or any center where they have the vessels, minimum vessels, so that they could send you on board with no cost of placement. Thank you for watching this video. Thank you very much.